गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 है बच्चों, और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर एंड इंट्रोडक्शन टू सेल। ठीक है, तो आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और करंट फ्लो कैसे होता है, मतलब फ्लो ऑफ करंट क्या है इसको जानेंगे कंडक्टर के माध्यम से। और लास्ट में हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन कराएंगे, सेल क्या होता है, सेल को इन डिटेल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज इन दोनों को हम इन डिटेल देखने वाले हैं। ओके, तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 4, और आपका ये प्यारा सा चैनल यूट्यूब चैनल है सुरेश फिजिक्स आरा, और मेरा नाम सुरेश सिंह है। तो ठीक है बच्चों, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो, यदि पिछले लेक्चर तुम पढ़ के आए होगे तो पिछला लेक्चर एकदम ध्यान से देखना, या फिर नहीं देखे हो तो बुक पढ़ के आना, कॉपी कहीं से भी। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के आना होगा आपको, चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार, इन सब चीजों को आपको पढ़ के आना होगा, फिर ये आपको समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए। तो पहला टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चों हमने तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, याद करो। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बताया था किसी यूनिट चार्ज को, मतलब कि 1 कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, और यूनिट यानी 1, तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कितना कार्य किया गया किसी पॉइंट पर लाने के लिए, उस कार्य को बोलते हैं बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो आप पता करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज लेकर आइए। कैसा यूनिट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, तो 1 कूलम। ठीक है, क्या करते थे, एक हम यहां सोर्स चार्ज रखते थे, प्लस क्यू हमारा एक सोर्स चार्ज है। अब ये चार्ज क्या होता था, अपने चारों तरफ इस तरह से, इस चार्ज के चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ, मतलब स्फीयर टाइप का चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पढ़े थे, सुने थे, ठीक ना, लिखाए नहीं थे बट बताए थे। अब क्या होगा कि हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हमारा बी हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है पता लगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल किसी भी चार्ज का 0 होता है, ठीक ना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी जो होता है वो 0 होता है। तो एक यूनिट चार्ज को यहाँ लाएंगे, यूनिट चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना हमने वर्क किया उसको बोलेंगे पोटेंशियल एट भी, पोटेंशियल एट ए, यानी भी ए से लिखेंगे उसको। ठीक है, तो एक यूनिट चार्ज तो हमारे पास मिलेगा नहीं, हम किसी भी चार्ज को उठाएंगे, मान लो हमने प्लस क्यू चार्ज उठाया और इसको लेकर आए, तो प्लस क्यू चार्ज जैसे ही इसके फील्ड रीजन में आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, प्लस क्यू दोनों सेम चार्ज है, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, धक्का देगा, तो ये इधर आ नहीं पाएगा, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसको धक्का देते हुए धीरे 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 करके यहाँ तक लाना होगा। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक प्रकार से कहिए कि हमने इसके ऊपर वर्क किया। क्या किया, वर्क किया। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने वर्क किया, मान लीजिए W, और इन्फिनिटी से लाया है ना, हमने इसको कहाँ से लाया है, इन्फिनिटी से लाया है, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमने काम किया W इन्फिनिटी से ए तक। ठीक है, हमने वर्क कितना किया भाई, तो इन्फिनिटी से ए तक लाने में हमने W वर्क किया, जिसका नाम रख दिया W इन्फिनिटी ए।
मतलब इन्फिनिटी से ए तक लाने में डब्लू वर्क, ठीक है। इसी को बोल देते हैं हम लोग वी ए, यानी वी ए इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटी से ए तक बटा में क्यू। सोचिए क्यू चार्ज को लाने में इतना वर्क किया गया, तो एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क किया जाएगा, तो टोटल क्यू से भाग दे देंगे। यही ना पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में यूनिटरी मेथड से कि एक यूनिट चार्ज तो हमको मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पूरा चार्ज लाएंगे और पूरा चार्ज को लाने में इतना कार्य, तो एक चार्ज को लाने में कितना चार्ज, तो पूरा कार्य को एक चार्ज से भाग दे देंगे, पूरा वर्क को उस चार्ज से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा यूनिट चार्ज का वर्क डन। तो ये यूनिट चार्ज का वर्क डन है जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते थे, तो यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इन्फिनिटी से एक और प्लस क्यू लेकर आएंगे यहाँ पॉइंट बी पे, ठीक है। तो पॉइंट बी पे भी लाने में क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ का पोटेंशियल वी बी हो जाएगा, और वो कितना होगा, वी बी हो जाएगा, हमने क्यू चार्ज को लाया है और लाने में कितना वर्क किया भाई, तो वर्क हमने किया इन्फिनिटी से इसको बी पॉइंट तक लाने में, ठीक है। तो डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपन क्यू, इन्फिनिटी बी इन्फिनिटी ए से घबराना नहीं, इन्फिनिटी ए मतलब इन्फिनिटी से ए तक, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, इन्फिनिटी बी का मतलब इन्फिनिटी से बी तक, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि भैया यहाँ से यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क कीजिएगा उतना आपका पोटेंशियल कहलाएगा, ओके। तो यूनिट चार्ज नहीं होगा तो कोई भी चार्ज ले जाइए, बस जितना वर्क होगा उस चार्ज को भाग दे दीजिएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रखा है। अब आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो खुद ब खुद वेरी सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो 2 पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाला है, यदि कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल प्रेजेंट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे जो पोटेंशियल हैं उन पोटेंशियल्स का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ओके। तो कैसे कितना होगा बच्चों, तो देखिए जब डिफरेंस को हमको पता है, डिफरेंस को डेल्टा चेंज, डेल्टा भी लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, या फिर डेल्टा नहीं पढ़े हो तो केवल भी ही रखो। मान लीजिए ए पे पोटेंशियल भी है और बी पे पोटेंशियल भी बी है, तो आप खुद ब खुद बताइए ना किसका ज्यादा है, पोटेंशियल किसका ज्यादा है। तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य और यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य वर्क, तो कहाँ यहां से यहां लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कि यहां से यहां लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, खुद ब खुद सोचिए। चूंकि ये रिपेल कर रहा है और हमको मेहनत करके लाना है इसके विरुद्ध, तो यहां से यहां तक लाने में कम वर्क करेंगे और यहां से यहां तक आने में ज्यादा वर्क करेंगे। कितना ज्यादा करेंगे भाई, तो यहां से यहां तक हम जितना ट्रेवल किए उतना ही ना ज्यादा वर्क किए, यहां तक तो हम कर ही रहे थे, इसके आगे यहां तक पहुंचे मतलब इतना वर्क हमने ज्यादा किया है, तो इसी को तो निकालना है, बस निकाल देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। किसका है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पॉइंट का है, तो ए और बी का, ठीक ना। तो भी ए कितना होगा, तो इन्फिनिटी से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी, ओ सॉरी इसका पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो भी बी माइनस भी ए करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी भी कर, आंसर निगेटिव आएगा, पता है तुमको, छोटा में से बड़ा को घटा देते हैं तो क्या आता है, आंसर निगेटिव आता है, तो उससे घबराना नहीं, भी बी माइनस भी ए करेंगे, ठीक है। तो बी तक लाने में किया गया कार्य माइनस ए तक लाने में किया गया वर्क अपॉन क्यू।
सो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जिसको डेल्टा भी लिखा जाता है, सीख लो। भी माइनस चेंज इन डिफरेंस, यानी क्या कर रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं कितना का चेंज यहाँ से यहाँ तक आने में। यहाँ पोटेंशियल अलग है, यहाँ पोटेंशियल अलग है, यहाँ से आप यहाँ तक आ गए, यानी कि आपका पोटेंशियल चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया बच्चों, तो ये पूरा पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल घटा दीजिए, उतना चेंज हुआ है, उसी को डेल्टा से लिखते हैं, त्रिभुज बना देते हैं डेल्टा यानी चेंज। कितना होगा, तो क्यू क्यू का एलसीएम क्यू और डब्लू इन्फिनिटी से बी तक वर्क माइनस डब्लू इन्फिनिटी से ए तक वर्क, यानी कि डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा भी इक्वल टू नीचे Q और यहां से यहां तक हमने जो कार्य किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहां से यहां तक, मतलब हमने इतना ही एक्स्ट्रा वर्क निकालना है। इतना कार्य यहां से, देखिए यहां से यहां तक कार्य तो हटा देना है, ठीक है। बचा कितना, तो इतना कार्य इसी को निकालना है, तो यानी कि A से B तक हमारा आएगा, W A से B तक, यानी कि किसी पॉइंट पे। अब सीधा सीधा देखो, बार बार हम इन्फिनिटी से थोड़ा ना पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे, वर्क किया हमने 20 जूल, ठीक है। फिर इन्फिनिटी से उसको लेकर आएंगे, यहाँ हमने वर्क किया 30 जूल, पहले में हमने 20 जूल किया, अब किया हमने 30 जूल। अब कोई पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना जूल हुआ, तो 10 जूल। यहाँ से यहाँ तो 20 तो लग ही रहा था, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 लगा, मतलब यहाँ से जाने में 10 लगेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 जूल आया, 10 जूल पर कूलम। तो इसको हम बार बार इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ से कोई गया और यहाँ से इसको यहाँ तक आने में कार्य करना पड़ा 45 जूल, कितना 45 जूल, और यहाँ से यहाँ तक इसको आने में लगा 78 जूल। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ 78, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना होगा, उसने कितना एक्स्ट्रा कार्य किया, तो एक्स्ट्रा कार्य किया 78 माइनस 45 33 जूल, ठीक है ना, माइनस 5 3 7 4 3 33 जूल वर्क किया। अब बार बार इधर जाने से अच्छा है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, हम सीधा एक यूनिट चार्ज लेंगे, यहां से यहां तक ट्रेवल कर देंगे क्या, और हमको जो मेहनत करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसको हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमारा यूनिट चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक चार्ज लेंगे प्लस क्यू और उसको यहां से यहां तक लेकर आएंगे। तो यह ए से बी तक लाने में किया गया कार्य को लिखेंगे ए से बी, जैसे इन्फिनिटी से ए लिखते थे, इन्फिनिटी से बी, वैसे ही ए से बी तक लाने में किया गया कार्य को डब्ल्यू ए बी लिखेंगे। और प्लस क्यू चार्ज को लाया था तो हमको तो यूनिट चार्ज में चाहिए, तो उस चार्ज से भाग दे देंगे, तो यही हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो सेम चीज तो आया हुआ, तो उस तरह से आप निकाले, या फिर डायरेक्ट जिस पॉइंट का कहे उस पॉइंट से आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, अभी इसका डिफिनेशन लिखना है, ठीक है ना। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया, तो नोट करना अच्छे से। 45 78 इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, तो इसका डेफिनेशन बना दिया जाए। तो डेफिनेशन हम यहां पे लिख दे, इसको मिटा दें। तो चार्ज क्या करता है, एक दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, और हमने बताया था वो चार्ज क्यों फोर्स लगाता है, तो वो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ होता है। उस फील्ड के अंदर दूसरा कोई चार्ज आएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लेके, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे या फिर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो किसी चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में
अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये चार्ज क्या है, अपना फील्ड बनाए हुए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग, क्योंकि इन्फिनिटी से लाने में यहां तक का कार्य अलग होगा, यहां तक का वर्क अलग होगा, यहां तक का वर्क अलग होगा, तो हर जगह का वर्क अलग अलग होगा, यानी हर जगह का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अब किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दिया जाए तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या ओनली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन होगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ potential, it is the difference of potential present at two different points, ठीक है, two different points in any electric फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी चार्ज अपना फील्ड बनाया हुआ है उसके अंदर किसी भी दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल का डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल प्रेजेंट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सोचिए क्या है, वोल्ट में से वोल्ट घटा उसका क्या होता है, जूल पर कूलम, वर्क बाई वर्क का क्या होता है जूल, और क्यू चार्ज का कूलम, यानी इसका भी एसआई यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट होगा, ठीक है। तो जूल पर कूलम और या फिर वोल्ट। अब सोचो ना, ये यहाँ का पोटेंशियल है और यहाँ भी पोटेंशियल, तो इसका भी वोल्ट, इसका भी वोल्ट, वोल्ट में से वोल्ट घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो। तो वोल्ट में से वोल्ट, लंबाई में से लंबाई घटाइएगा तो लंबाई ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से वोल्टेज में से वोल्टेज घटाएगा तो वोल्टेज ही मिलेगा, आपको वोल्ट ही मिलेगा। तो ऐसा यूनिट इसका जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। तो इसको नोट कीजिए। ओके ओके, चलिए मिटा दें। अब बात करते हैं, थोड़ा मोशन वगैरह देख लिया जाए, किसी चार्ज का मोशन कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पोटेंशियल के टर्म में उसको समझा जाएगा, ठीक है। ताकि वो हमारे आगे के लिए अच्छा हो जाएगा, आगे हमको बार बार उस दिक्कत को डिराइव ना करना पड़े, आज हम लोग समझ लें उसको। तो कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, प्लस चार्ज, चार्ज से अवे बनाता है, माइनस चार्ज, चार्ज की ओर। और नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, बिना उसके भी हम लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब कोई प्लस चार्ज इधर आएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा, तो ये क्या करेगा, ये करेगा इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो हम मेहनत कर करके यहाँ पर लाएंगे और यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए VA हो जाएगा, और इसी चार्ज को फिर से यहाँ तक लाएंगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए VB हो गया। तो अब VB जो है वो VA से ज्यादा होगा, पॉइंट B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, क्योंकि यह B तक लाने में हमने ज्यादा वर्क किया है। और कहता है ये कि यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क किया गया उसी को पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे। क्या लाएंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, पता है कितना होता है,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम लाकर यहां पे रख दिए, पकड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन है ये, और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, सोचो। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, और जैसे ही इसको यहां पे छोड़िएगा तो क्या होगा, इधर है पॉजिटिव चार्ज और ये है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो ये इधर की ओर भाग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर भाग रहा है। कहां, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर भाग रहा है। देख सकते हैं इधर का पोटेंशियल कम था और बी का ज्यादा, यानी इसको छोड़े तो इधर भाग रहा है, यानी कि लो से हाई की ओर भाग रहा है। इधर जाइएगा तो और लो, ये इधर की ओर खिंचा रहा है, यानी लो से हाई की ओर आ रहा है। तो लिखेंगे हम निगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन लिखोगे। ठीक, नेगेटिव चार्ज शॉर्टकट है -b। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसको याद रखना है, ठीक ना। याद कैसे तो समझा दिए, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे जैसे आप इधर की ओर आते हैं तो इधर की ओर आने में क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके। बार बार प्लस चार्ज ला रहे थे, आप निगेटिव चार्ज भी ला सकते हैं। निगेटिव चार्ज लाइएगा तो यहाँ आइएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे इसके फील्ड में इंटर कीजिएगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचने लगेगा। तो हमको छोड़ना नहीं है, नहीं तो अचानक चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ खींचे रहेंगे, धीरे 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 उसको जाने देंगे। हमको मेहनत फिर करना पड़ेगा, जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे ज्यादा फोर्स उसका लगेगा। याद है ना कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस उनके बीच का कम होते जाएगा वैसे वैसे फोर्स ज्यादा होते जाएगा। ये फोर्स का डिफिनीशन है एफी का। तो वैसे वैसे इधर ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे सोर्स चार्ज के पास, वैसे वैसे पोटेंशियल जो है इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर भागता है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर भागता है। ठीक है, सिंपल सा था। अब एक हम क्या करेंगे, प्लस चार्ज को लाइए। ठीक है, इसको नोट करो, मिटाएंगे। टिक 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 हो गया। अब क्या करेंगे, हम प्लस चार्ज को लाएंगे, प्लस क्यू को। तो प्लस क्यू को पता है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये इधर की ओर भागेगा, यानी ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भागेगा। तो यहां लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भागता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भागता है। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया। चलिए
तो याद रखना है, निगेटिव चार्ज क्या करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बढ़ता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भागता है। याद रखना है इस बात को। अब जो है हमारा अगला टॉपिक, फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। हालांकि अभी करंट स्टार्ट नहीं किए हैं, बस करंट कैसे स्टार्ट होता है, क्या मीनिंग है करंट का, अब धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप करेंगे उसको कि किस तरह से हमको करंट पढ़ना है। ठीक है, तो एक हेडिंग क्या है, फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। अब करंट का देखो, करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है धारा। हिंदी में क्या होता है इसका मतलब, धारा। तो करंट जो कुछ भी बह रहा हो, धारा प्रवाह बह रहा हो, उसको करंट बोलेंगे। ठीक ना, पानी बह रहा है तो करंट ऑफ वाटर। क्या, यदि पानी कोई बह रहा है तो करंट, वाटर करंट बोलेंगे उसको। यदि कोई हवा बह रहा है तो एयर करंट बोलेंगे उसको। सोचोगे पागल है क्या मास्टर, तो करंट इसको, हाँ चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो कि हमको पढ़ना है। जो कि तुम सोच रहे हो कि करंट मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कब होगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तब होगा। ऐसे कुछ भी फ्लो कर रहा है तो उसको फ्लो कर रहा है तो उसको धारा बोलेंगे, धारा है। जैसे पानी में धारा होता है नदी में, तो उसको भी करंट बोला जाता है, करंट मतलब धारा। अब तुमको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो चार्ज फ्लो कराओ। ठीक है, तो करंट का मतलब धारा होता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक कंडक्टर है। ठीक है, और कंडक्टर में पता है क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इजीली मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इधर जा रहा है, ऐसे कोई मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इतना फ्री होता है मेटल्स में। सोचो 1 पर 29 जीरो, थोड़ा काउंट करो तो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, हैं, शंख, महाशंख सब पार हो जाएगी। 29 जीरो पता नहीं कितना है, समझ में आ रहा है ना। तो उतना इलेक्ट्रॉन होता है 1 मीटर क्यूब में। मान यानी कि 1 मीटर ऐसे, और 1 मीटर ऐसे, और 1 मीटर ऐसे। इतना बड़ा मेटल का डब्बा लीजिएगा, है सॉलिड मेटल, तो इतना आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बाकी और फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट में होते हैं मेटल के, 1 2 3 जो होते हैं वो फ्री होते हैं मेटल में, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। बाकी जो अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है वो तो अलग, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो जिधर तिधर थर्मल मोशन करते रहते हैं। उनको क्या होता है, रखिएगा तो धीरे धीरे गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण ऊर्जा लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक ना, तो ये कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, सब रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, नेट मोशन 0। तो देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होते हैं चार्ज, और सारे चार्ज इधर जिधर तिधर तिधर मूव कर रहे हैं। और तुम पढ़े होगे, बुक पढ़ लिए होगे तो पढ़ ही लिए होगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज का जो बहने का रेट है, प्रवाह होने का रेट है, फ्लो का जो रेट है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो ये इधर से उधर फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और ये अभी पढ़ चुके होंगे शायद कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत में हम लोग करंट मानते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है समझ लीजिए कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चलते रहते हैं, और कितना स्पीड से पता है, 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में सोच लो 10 के पावर 5 यानी 100 किलोमीटर, लगभग 10 के पावर 4 भी होता है, 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड।
यानी 1 2 3 4 मीटर है, यानी इधर कर दो 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 किलोमीटर घूमता है, लेकिन रैंडम मोशन करता है, जिधर तिधर करता है। तो 1 सेकंड में 10 किलोमीटर घूमता है सर, इतना चार्ज फ्लो होता है, तो किसी भी लोहे के टुकड़े को छूने से लाइन क्यों नहीं मारता है, करंट झटका क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसका रैंडम मोशन होता है और ये ओवरऑल नेट वेलोसिटी वी नेट 0 होता है। इधर जिधर तिधर एक इधर मान लो एक घूम गया इधर तो करंट बनाया इधर, और कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा इधर तो वो करंट बनाया इधर, तो एक करंट इधर एक करंट इधर, कैंसिल हो गया, नेट करंट 0। तो नेट 0 होता है। अब क्या होता है कि इसी कंडक्टर को हम क्या करने वाले हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। इसी कंडक्टर को क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए किसी तरीके से बाय एनी मींस हमने यहां का पोटेंशियल हाई कर दिया, हाई, इस प्लेट को हमने हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया। किससे? हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव से दिखाया जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब यह नहीं हुआ कि पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव का मतलब यह होगा कि पोटेंशियल हाई है, और निगेटिव का मतलब यह होगा कि उसका पोटेंशियल लो है। नेगेटिव मतलब उसका निगेटिव होगा, जरूरी नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव पोटेंशियल उससे कम होगा, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसको हाई पोटेंशियल से जोड़ दिए और इसको लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल यानी निगेटिव पोटेंशियल से, ठीक है, निगेटिव से, माइनस से। तो मान लो इसको हम 50 वोल्ट से जोड़ दिए हैं इधर, और इधर 10 वोल्ट से। तो देखो ये लो पोटेंशियल हो गया, इसके 50 के सामने ये कम है, लो है, तो इसको हम निगेटिव से दिखाएंगे। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि -10 होगा, निगेटिव का मतलब इससे कम होगा। यह भी हो सकता है कि ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अब बताइए कौन हाई कौन लो, तो हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे कर देंगे। तो -5 बड़ा कि -10? -5 बड़ा, -5 बड़ा, तभी ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल। तो जरूरी नहीं है माइनस प्लस से आपको घबराना है। प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और माइनस का मतलब लो पोटेंशियल, वहां का पोटेंशियल लो होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने जोड़ दिया इसको, तो जैसे ही इसको एक को हाई से एक को लो से जोड़ा हमने, तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर भागते हैं। याद करो, प्लस क्यों रखा था, ए बी, ये बी था ना, और ये भी बी, और ये भी ए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का रख रहे थे, इधर भाग रहा था, यानी लो से हाई की ओर भाग रहा था। उसी प्रकार से इधर लो पोटेंशियल है और इधर हाई पोटेंशियल है, तो इस सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर की ओर भागना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अब इनमें आपस में कोलिजन वगैरह भी होता है, भागते क्रम, ड्रिफ्ट, सब 12 में पढ़ना है, ठीक ना। अभी 10th में इतना जानो कि अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप हमारा कुछ इस प्रकार होगा, जो भी जिधर तिधर भाग रहे थे वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक निश्चित दिशा में इधर की ओर भागने लगेंगे, ठीक है, इधर की ओर भागने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागने लगे, तो क्या हुआ, एक प्रकार से ये फ्लो हो गया इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर। पहले रैंडम जिधर तिधर भाग रहे थे, घूम फिर के अपने पोजीशन पे भी आ जा रहे थे। अब क्या हो गया, इधर पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर रनिंग करने लगे, दौड़ने लगे, सारे के सारे उधर भागने लगे। तो जैसे ही हमने देखा कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, इधर फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई दे गया, हमें दिखाई दे गया करंट। करंट का मतलब क्या होता है, धारा। और धारा का मतलब यह नहीं होता है कि बिजली ही होगी, धारा का मतलब कुछ भी। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज।
कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी निगेटिव। तो धारा इधर भाग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, यानी जो चार्ज है वो इधर भाग रहे हैं। अब देखो ये चार्ज का फ्लो हो गया, क्या हो गया, चार्ज का फ्लो। तो चार्ज का जैसे ही फ्लो हो गया, इसी को तो बोलते हैं बच्चों करेंट। करंट तो वैसे फ्लो को बोलते हैं, जब चार्ज फ्लो करे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज इधर से इधर की ओर भागने ला स्टार्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, हमारा करंट हो गया। अब कोई पूछेगा करंट किधर जाएगा, तो सोचिए, करंट को माना जाता है, पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है ना, तो इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो इधर भागेगा। प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज, प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज नेगेटिव इधर भाग रहा है, तो पॉजिटिव इधर भागेगा। पॉजिटिव का आदर है हाई से लो, हमने लिखा भी है, ठीक है। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज हाई से लो भागता है, यानी प्रोटॉन इधर भागेगा। तो माना गया कि करंट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज along the direction of flow of proton, ठीक है। वेट करो, बताएंगे अभी क्या होना है। तो इधर इलेक्ट्रॉन भागा, तो साइंटिस्ट थे, दिमाग था अच्छा खासा, हम लोग से ज्यादा था, तो वो क्या किए, देखो अब क्या दिशा से क्या लेना था, जिधर वो पहले बोल देते उधर ही आज भी हम पढ़ते। लेकिन उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन इधर भागेगा भी। तो जिधर प्रोटॉन भागेगा उधर ही करंट का दिशा हम मानेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जिधर भागेगा उधर ही हम करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मानेंगे, ठीक है। कुछ दिन तक चला, फिर एकाएक याद आया, ये क्या किया हमने, मेटल के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर भागते हैं, अच्छी बात है। बट प्रोटॉन तक उधर एटम, न्यूक्लियस, इधर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होता था, वो घूमता था। ये प्रोटॉन को पिछले भी क्लास में यानी लेक्चर में हमने बता रखा है कि निकालना मुश्किल है, आपको प्रोटॉन ये नहीं निकल पाएगा हमारे लैब कंडीशन में। इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तब पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन इधर जाएगा, और पता चला प्रोटॉन तो निकलता ही नहीं है। प्रोटॉन तो निकलता ही नहीं है, प्रोटॉन तो मूव करेगा ही नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। अब क्या करें, ये लीजिए बड़ा चैलेंज आ गया इनके पास। उस समय तो दिमाग लगा है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा यानी प्रोटॉन इधर, हम प्रोटॉन की दिशा में करंट मानेंगे। तो फिर कहा कि नहीं, दिशा तो हम वही मानेंगे। ईगो, साइंटिस्ट है ईगो, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट उधर ही जाएगा, भले प्रोटॉन चले ना चले उसका मतलब नहीं। हाँ, आज के बाद मेरा स्टेटमेंट होगा कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसके अपोजिट में करंट जाएगा। बात वही है, लेकिन पता चला कि करंट प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं। फिर भी अपने बात को सत्य करने के लिए माना गया कि इलेक्ट्रॉन इधर, तो चलिए भाई करंट उधर, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन यदि तुम लोग के लिए लेफ्ट की ओर जा रहा है तो करंट राइट की ओर जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की ओर जाएगा तो करंट राइट की ओर। तो इसी को फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर बोलते हैं बच्चों। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा, यानी एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल, यानी डिफरेंस तो आ गया, यहाँ का पोटेंशियल कम यहाँ का ज्यादा, यानी डिफरेंस है। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा तो वो क्या होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर दौड़ना स्टार्ट करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, और एक फ्लो में जाएंगे, वो उनका एक फ्लो हो जाएगा, और इसी को करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही करंट कहलाता है। हालांकि करंट का डायरेक्शन इसके विपरीत में माना जाता है। इसको
इलेक्ट्रिक करंट जब टॉपिक आएगा। ये तो ऐसे ही बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। अभी करंट हम समझ लो स्टार्ट हो गया। अब हमारे सामने चैलेंज यह आ गया, ठीक है इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है, तो यहाँ लो पोटेंशियल और यहाँ हाई पोटेंशियल देगा कौन, कहाँ से ये लो हाई लाएंगे? तो उसी का इंतजाम हमने कर रखा है बच्चों, सेल। क्या है? सेल। सेल सेल देखो ना, टॉर्च में लगता है सेल, घड़ी में सेल, और बड़ा सेल। हम लोग बैटरी गलती से क्या करते हैं, बैटरी बोलते हैं। बैटरी थोड़ा ना होता, एक अकेला है तो उसको सेल बोलेंगे। हाँ, एक साथ 2 3 4 यानी एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं कंबाइन करके, जैसे टॉर्च में होता था पेंसिल वाले छोटा छोटा सेल, 1 2 3 लगते थे, तो उन तीनों को एक साथ बैटरी बोला जाएगा। यदि एक अकेला हो तो उसको सेल बोलेंगे। तो सेल हमारा ये काम करेगा, सेल यहाँ पे डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, करंट कैसे फ्लो होता है। वीडियो अच्छा लगे, देखो बहुत चिल्ला चिल्ला के मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा लाइक वाइक दबाया करो, ठीक ना, शेयर कर दिया करो। क्या लगता है तुम्हारा, एक बार शेयर कर दो। चलो, तो ये हो गया, नोट करो इसको। हो गया नोट? चलो ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा सेल। ये डिफरेंस प्रोवाइड कौन करेगा, कौन देगा हमको डिफरेंस? सेल देगा। तो सेल क्या है बच्चों? यह एक डिवाइस है जो किसी कंडक्टर के इंड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तो सेल अपने से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, बस वो आप ही का इलेक्ट्रॉन को चलाता है, यही काम है सेल का। तो सेल को हम लोग अगले लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और रिवीजन बहुत जरूरी है। इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, पढ़ो। ठीक है, वीडियो देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। यदि कोई, अब तक इतना अच्छा फैसिलिटी है, यदि कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, उस टॉपिक कौन सा वीडियो का फिर से वीडियो निकाल के प्ले कर लेंगे। हाँ, वेरी सिंपल। तो इतना ज्यादा फैसिलिटी मिल गया है, अब आपको मेहनत करना है, बिना मेहनत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा के पढ़ो। ठीक है।